हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो ये हैं हमारे जेड प्लांट के बोनसाई, और ये सर्दियों में डोरमेंसी में चले गए थे और इनके काफ़ी लीव्स जो हैं वो गिर गए हैं। इनकी ग्रोथ जो है वो डोरमेंसी की वजह से रुक गई थी, और जो काफ़ी लीव्स इसके अंदर से गिर जाने की वजह से ये काफ़ी बेगरे भी हो गए हैं। तो और इनकी सॉइल वगैरह भी काफ़ी सूखी पड़ी हुई है। तो अभी तक मैंने इनकी किसी किस्म की कोई केयर नहीं करी। पूरी सर्दी ये इसी तरीके से ग्रो करते रहे, एक साइड में रखे रहे। ये अब इनकी ग्रोथ का टाइम आ गया है, तो अब इनके अंदर साथियों हम इनको अच्छी तरीके से धूप में खाद पानी दे के और अच्छा फर्टिलाइज़र दे के इसको हम अब धूप के अंदर रखेंगे। और बहुत ही प्यारे बोनसाई ये हमारे बने हुए हैं, देखिए खूबसूरत लगते हैं। और इनके स्टेम वगैरह देखिए कितने हैवी हो गए हैं। ये देखिए स्टम्प इनके काफ़ी हैवी हो गए हैं, और इनको हमने रिपोर्टिंग पिछली साल करी थी। और इनके रूट जो इस तरीके से बाहर निकाल दिए, देखिए सारी। और तो ये बाहर निकले हुए रूट भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इस प्लांट के। तो अब इनकी हम जब खाद पानी देंगे काफ़ी अच्छा ये घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा, और नए नए इसके अंदर से लीव्स निकलेंगे और नई ब्रांचें निकलेंगी। क्योंकि ये पिंचिंग के बाद में काफ़ी अपनी ब्रांचें निकालता है और बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, बहुत बुशी प्लांट हो जाता है। तो जब भी ये अच्छा लगता है। और इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमने ये इसके अंदर सेलो पोट के अंदर लगा रखे हैं। तो अगर हम इनको थोड़ा हैवी फर्टिलाइज़र दे देंगे, ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से होगी, लेकिन इनके जो लीव्स हैं वो भी काफ़ी बड़े साइज़ के हो जाएंगे। तो बोनसाई जो प्लांट होता है तो उसके जो हैं लीव्स बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते हैं। आप वैसे ही कोई ऑर्डनरी बना रहे हो या टोपारी वगैरह बना रहे हो तो उसके तो लीव्स जो हैं बड़े हों तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन इस टाइप का बोनसाई जो बोनसाई लुक में आपने देखिए इस तरीके से ढाले हुए हैं, तो इन प्लांटों के लीव्स जो है काफ़ी बड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तो सर्दियों में तो ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, और जैसे ही गर्मी पड़ती है तो इनके अंदर से ग्रोथ शुरू हो जाती है। और उसी हिसाब से मैंने इनको निकाल कर अब इनके अंदर हम फर्टिलाइज़र वगैरह देंगे। और बरसात में तो इनको किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है देने की, आप खुले में रख दीजिए, और बारिश के पानी से ही ये इतनी अच्छी ग्रो करते हैं कि इसके अंदर से बेशुमार ब्रांचें निकलती हैं। बारिश के टाइम पर तो इसकी कई मरतबा प्रूनिंग करनी पड़ती है, और प्रूनिंग इसकी इस तरीके से करनी पड़ती है, इसका शेप शक्ल जो है वो बोनसाई लुक में ही बनाने पड़ता है। जल्दी जल्दी इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है ताकि ये हमारा जो बोनसाई है सुंदर होता हुआ चला जाए। जितना ये बुशी होता है उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इसकी पिंचिंग जो है बहुत ज़रूरी है, और वो हर 15-20 दिन के बाद इसकी बरसात के टाइम पर पिंचिंग करनी पड़ती है। उस टाइम पर ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। और अभी से भी इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब जैसे धूप में रखेंगे इसको हम फर्टिलाइज़र वगैरह दे के, तो फ़ौरन ये ग्रोथ ले लेगा और ये नए नए कल्ले निकलने लगेंगे इसके अंदर से, और फिर हमारा प्लांट जो है अच्छी तरीके से बुशी हो जाएगा। तो ये वाला प्लांट था, तो इसके ऊपर तो थोड़ी धूप के अंदर रखा हुआ था, तो ये तो प्लांट लगभग सही है। इसमें कम लीव्स गिरे हैं, लेकिन इस प्लांट के अंदर काफ़ी लीव्स गिरे हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल इनकी ब्रांचें जो हैं वो बिल्कुल नंगी सी हो गई हैं, थोड़े थोड़े लीव्स ही बचे हैं। तो अब जो हम फर्टिलाइज़र देंगे तो ये फ़ौरन अपनी जो ग्रोथ लेगा, तो नए नए लीव्स जो निकालेगा, तो पूरा प्लांट जो है बुशी हो जाएगा। फिर हम इसको अगले महीने के अंदर इसकी मुझे पिंचिंग करनी पड़ेगी, और इसको फिर एक बार और फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र हम साथियों इसके सॉइल के अंदर नहीं देंगे, क्योंकि सॉइल के अंदर अगर हम इसमें फर्टिलाइज़र दे देते हैं, इसको दोबारा रिपोर्ट कर देते हैं, तो इसकी ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से हो जाएगी, लेकिन इसके लीव्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे। ये मुझे नहीं करना है। मुझे तो इसके सिर्फ नए फुटाव ले ले और नई ब्रांचें निकाल के थोड़ा प्लांट बुशी हो जाए, तो हम लिक्विड फॉर्म में ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे जिससे इसकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगी, और नई नई ब्रांचें इसके अंदर से निकलनी शुरू हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा ब्रांचें निकलने के लिए हम इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र देंगे वो एकदम से जाके इसको घना कर देगा। अब ये प्लांट जो है लगभग हमारे ये 4 साल के, यानी चौथी साल लग गई है। 3 साल के ये पूरे हो चुके हैं, और अब इनकी जो देखिए स्टम्प देखिए कितने प्यारे इनके बने हैं, जाके इनके रूट भी बहुत अच्छे बने हैं। और ये मुझे 4 साल लगभग, चौथी साल लगी है अभी। 3 साल के ये
पूरे हो चुके हैं और कई साल हमने इनकी ट्रेनिंग दी थी इस पोट में, सेलो पोट में लगाने से पहले। यानी ये तो एक लटानुमा प्लांट होता है, तो इसकी ब्रांच को मोटा करना पड़ता है। ये स्टेम देख रहे हैं आप, ये इसको पहले मोटा करना पड़ता है, फिर इसको सेलो पोट के अंदर रिपोर्ट करके और ये जो है बोनसाई बनाए जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये लटानुमा प्लांट होता है और अगर आप ऐसी कोई ब्रांच लगा देंगे तो वो इधर उधर बिखरती फिरेगी और वो वैसी नहीं होगी, यानी बोनसाई उसको खड़ा नहीं कर सकते आप। खड़ा करने के लिए हमें इसका इंतज़ार करना पड़ता है 2-3 साल तक, और जब इसकी ब्रांच मोटी हो जाती है तो उस ब्रांच को फिर हम इस तरीके से लगाते हैं और बहुत जल्दी ही बोनसाई बन के तैयार हो जाता है। तो इसकी जो ट्रेनिंग है, शुरुआत है, वो ही मेन काम है इसका। यानी शुरुआत आप किस तरीके से बोनसाई बनाएं, तो पहले तो आप किसी बड़े पोट के अंदर इसको ग्रो करें और उसको ग्रो करने के बाद में 2-3 साल तक उसको खूब अच्छा खाद पानी देते रहें ताकि इसकी जो स्टंप है वो काफ़ी मोटी हो जाए। फिर उसमें से काफ़ी ब्रांचें छांट दी जाती हैं और मोटी सी स्टंप निकाल कर और फिर उसको आप किसी गमले के अंदर रिपोर्ट करो 1 साल तक, और गमले में दूसरे गमले में रिपोर्ट कर दो। और जब वो लुक ले ले अपना, उसकी छाटा पीटी करते रहो आप, ऊपर से प्रूनिंग करते रहो, तो आप उसको एक लुक दे देंगे। जब बोनसाई लगने लगे आपका तो आप उसको उठाकर और फिर सोइलो पोट के अंदर लगा देंगे, तो ये बहुत ही सुंदर प्लांट लगेगा आपका। बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगते हैं ये बोनसाई जेड प्लांट के, और बहुत आसान होता है इनको बनाना भी। तो इसको हर कोई बना सकता है क्योंकि इसकी जो प्लांट है वो हर लुक में मोड़ सकते हैं आप। इसकी आकृतियाँ एक से एक अच्छी बनाई गई हैं, मोर, हाथी, हिरन, यानी काफ़ी किस्म की आकृतियाँ। हमने भी काफ़ी प्लांट बनाए हुए हैं, यानी कम से कम हमने 5-6 तो मोर बनाए हुए हैं और एक बोनसाई मैंने और बनाया हुआ है। तो हमने भी काफ़ी काम पिछली साल इनके ऊपर किया था, वो हमारे तैयार हो रहे हैं और जैसे ही वो लुक उनका अच्छा होगा तो फिर हम उनके ऊपर भी वीडियो बनाकर डालेंगे। तो चलते हैं साथियों, अब इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र देते हैं। तो क्या फर्टिलाइज़र देंगे जिससे इनकी ग्रोथ तेज़ी से हो और ये बुशी भी बहुत तेज़ी से हो, यानी इनके अंदर जो फुटाव आएगा वो भी बहुत अच्छा फुटाव आना चाहिए। ये बिगड़ी जो हो रही हैं ये नहीं होना चाहिए। हर ब्रांच से इसमें से कई ब्रांचें निकलेंगी और तो जाके ये बुशी होगा और फौरन अपने लीव्स को प्रोड्यूस करने लगेगा, एकदम से घना हो जाएगा। तब ये प्लांट जाके अच्छे होंगे और बरसात में जाके तो फिर ये बहुत ही प्यारे हो जाते हैं। तो साथियों चलते हैं, अब इसका फर्टिलाइज़र हम तैयार करते हैं और इन प्लांटों को देते हैं। तो ये इतनी मात्रा में मैंने ह्यूमिक एसिड लिया है, ये दोनों प्लांटों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी खूब बहुत तेज़ी से काम करेगा। और इसके डालते ही जो इसके अंदर फुटाव आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है इसके अंदर से ब्रांचें निकलेंगी। ये ब्रांचों को निकालने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लांट है, प्लांट को बुशी कर देता है। जिस भी प्लांट के अंदर आप ह्यूमिक एसिड को डालेंगे तो उस प्लांट में इतना फुटाव लेगा कि पूरा प्लांट जो है एकदम से घना हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उतना ही ज़्यादा इसके रूट भी ये डेवलप करता है। बहुत ही प्यारा फर्टिलाइज़र होता है ये ह्यूमिक एसिड। इसका काम ही यही है कि ज़्यादातर ब्रांचों को घना करना और प्लस रूट को घना करना। इस वजह से इसको हम डाल देंगे तो ये प्लांट हमारे बहुत तेज़ी के साथ जो है वो घने हो जाएंगे, यानी बुशी हो जाएंगे। तो क्योंकि इस टाइम पर इसका देना बहुत ज़रूरी है। अभी डोरमेंसी से ये प्लांट निकले हैं तो इनके सारे लीव्स गिर गए हैं, तो इस वजह से इस फर्टिलाइज़र को हम जब इसके अंदर डालेंगे तो कुछ ही दिन के अंदर 15-20 दिन के अंदर ये एकदम से यानी फ़ौरन ये अपने फुल फॉर्म में आ जाएगा और एकदम से बोनसाई खूबसूरत लगने लगेगा। तो साथियों, और ये लिया है मैंने किचन वेस्ट, तो इतना पानी मैंने ये किचन वेस्ट का लिया है और इस किचन वेस्ट के अंदर हम ये फर्टिलाइज़र अपना डाल देंगे ये इस तरीके से। और फिर इसको अच्छी तरीके से चला दें थोड़ी देर तक, ये घुल जाएगी, घुलनशील होती है, फ़ौरन इसके अंदर घुल जाएगी और पूरी किचन वेस्ट के अंदर ये अच्छी तरीके से घुल जाएगी। और फिर हम अपने प्लांटों के अंदर इसको डाल देंगे। तो इसको थोड़ी देर इस तरीके से चलाइए और जब ये अच्छी तरीके से लगे आपको कि ये घुल गई है, इतना ही ये ह्यूमिक एसिड पूरे पानी को काला कर देगा बिल्कुल। थोड़ी ही मात्रा में ये दिया जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड खाद होती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इसको नहीं दे सकते हैं, नहीं तो प्लांट को जला भी देता है ये ह्यूमिक एसिड। हालांकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, लेकिन फिर भी अगर इसको हम फालतू दे देंगे, ओवरडोज दे देंगे, तो प्लांट के अंदर फ़ौरन नुकसान हो जाएगा और रूट इसके जलने लगेंगे।
तो बहुत कम मात्रा में ही दिया जाता है। अब क्या करना है साथियों, पानी देने के बाद में ये हमने इनको फर्टिलाइज़र दिया है, अभी हम एक फर्टिलाइज़र और देंगे इसके अंदर। तो ये है साथियों DAP। इस DAP के 4-4 दाने हम दोनों प्लांटों में अब डाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर देखिए पानी पड़ा हुआ है। तो इस टाइम पर DAP ऐसे ही डाल दीजिए आप, ऊपर से ही इस तरीके से डाल दीजिए दोनों प्लांटों के अंदर। ये अब देखिएगा इसकी ग्रोथ, कुछ ही दिन के अंदर ये प्लांट जो है इतने घने हो जाएंगे कि जिसका जवाब ही नहीं है। तो इस टाइम पर अगर जेड प्लांट के बोनसाई आपके पास हैं तो ये फर्टिलाइज़र दे के देखें आप, फिर देखिए आप आपका प्लांट कितना खूबसूरत हो जाता है बोनसाई का। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।